कौन दिखाएगा वो मुक्त कैसे होंगे। सूत जी ने सुना तो सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग में यदि मुक्ति का कोई सरलतम उपाय है तो वह कोई और नहीं, भोलेनाथ की पावन कथा है, शिव कथा है, जो सहजता व्यक्ति को मृत्यु से पार ले जाती है। जप तप व्रत उपवास जैसे कठिन कार्य जब जीवात्मा ना कर पाए तो वह शिव कथा का आश्रय ग्रहण करे। ये शिव कथा उसे मुक्ति प्रदान कर देगी। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूजी, हमने तो सुना है स्वर्ग का अमृत मुक्ति देता है, क्या कथा का अमृत भी मुक्ति प्रदान करता है? सूची ने कहा, शौनकादि ऋषियों, नामृतां पिबतां लोके मुक्तित्वापि सभाज्यते, शंभु कथा अमृतं सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। हे ऋषिगणों, जो स्वर्ग का अमृत पीता है उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी इसमें तो फिर भी संशय रहता है, लेकिन जो भोलेनाथ की कथा अमृत का पान करता है वो तो प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, वो तो प्रत्यक्ष मुक्ति देने वाला है। ये शिव कथा का अमृत ऐसा है। और शौनकादि ऋषियों, इस कथा की महिमा सुनो। जो स्वर्ग का अमृत पीता है, एको जरा मरः स्याद्वै पिबन्ने वा अमृतं पुमान्, शंभु कथा अमृत कुर्यात् कुल मेवा जरामरम कुल मेवा जरामरम। जो स्वर्ग का अमृत पीता है वह तो केवल अमृत पीने वाला अमर होता है, लेकिन जो शिव कथा का अमृत पी लेता है उसकी तो आगे पीछे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। ये शिव कथा ऐसी है, शिव कथा ऐसी मुक्ति देने वाली है। भक्तजनों, यूं तो कहते प्रभु की कथा कहीं पर भी और कभी भी बांची जाए वो निश्चित ही मुक्ति देती है, लेकिन आज मेरठ वासियों के सौभाग्य की क्या बात कहें। हम ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं चैत्र मास के अंदर। जानते हैं चैत्र मास की विशेषता क्या है? चैत्र मास जब भारत का नववर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र मास जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कार्य प्रारंभ की तो चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ की थी। इसी मास के प्रथम दिवस से प्रारंभ की। इसी मास में हमारे नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसी चैत्र मास में श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। इसी चैत्र मास में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया था। इसी मास में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी मास में सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस आता है। इसी मास में वसंतिक नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। इसी मास में राम नवमी का पावन पर्व आता है और इसी मास में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हमारे भोलेनाथ का एक अवतार जिन्हें हनुमान कहा जाता है, श्री हनुमान की पावन जयंती भी इसी मास में आती है। भक्तजनों, आपके सौभाग्य की क्या तुलना करें, ऐसे मास में शिव कथा श्रवण करें। ये मुक्ति देने नहीं आई, केवल ये वैराग्य देने आई है और वैराग्य के साथ साथ भक्ति भी देने आई है। कैसी भक्ति? जैसी भक्ति हमारे भोलेनाथ ने अपने हनुमंत अवतार में समाज के सामने रखी। भोलेनाथ की कथा कोई रूखी सूखी वैराग्य से भरी कथा नहीं है। भक्तजनों, आपको क्या लगता है भोलेनाथ केवल शमशानों में वास करते हैं? नहीं, वो तो भक्ति की सरस धारा भी प्रवाहित करते हैं। आपको त्रेता काल में लेकर चलते हैं, जब हमारे भोलेनाथ ने हनुमंत जी के रूप में अवतार लिया था और श्री राम भक्ति की अनुपम गाथा लिखी। कैसी गाथा लिखी? कहते जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो उस समय हमारे जो श्री राम हैं उन्होंने सोचा मेरे सारे वानरों ने मेरा सहयोग किया राम राज्य की स्थापना में, आज मैं अपने सभी सहयोगियों को कोई ना कोई उपहार दूंगा। श्री राम अपनी राज सभा में बैठे थे। श्री राम ने अपने सारे वानरों को एक एक करके बुलाया। जामवंत आगे आए, सुग्रीव आगे आए, अंगद आगे आए, नल नील इत्यादि वानर सब आगे आए। सब प्रभु के आगे आते, प्रभु या तो उन्हें कोई पद दे देते, कोई भेंट दे देते और मानो आज प्रभु सबके प्रयासों का अभिनंदन कर रहे हो। अंत में बारी आई हमारे बजरंग बली हनुमान जी की।
जैसे ही हनुमान जी आगे आए, प्रभु कुछ देने लगे तो प्रभु का हाथ रुक गया। प्रभु मन ही मन सोचने लगे, हमारे श्री राम, मैं अपने हनुमंत को क्या दूं, जिसके लिए मैंने स्वयं कहा है, भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं, मैं कपि से, मैं हनुमान से उरिन नहीं हो सकता। हे हनुमान, तुम्हें तो मैं कुछ भी दूं, तुम्हारी सेवा के बदले में थोड़ा है, मैं क्या प्रदान करूं। हमारे श्री राम आज दुविधा में पड़ गए। लेकिन माता जानकी ने देखा तो माता जानकी ने अपने कंठ से एक सुंदर सी माला उतारी और हनुमंत को भेंट दे दी। लो हनुमंत, अपनी सेवा के पारितोषिक के रूप में लो। हनुमान जी ने वो माला ली, कहते उसे देखने लग गए, ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद उस माला को तोड़ दिया, एक मोती को देखा, फेंक दिया, दूसरे मोती को निकाला, फिर से फेंक दिया। करते करते मोतियों का ढेर सभा के अंदर बिखर गया। वह माला खंड खंड हो गई और हनुमान जी जो कुछ खोज रहे थे उन्हें मिल नहीं रहा था। अब की बार विभीषण जी ने पूछा, हनुमंत लाल, इस माला में क्या खोज रहे हो? यूं माला को खंड खंड क्यों कर दिया, तोड़ क्यों दिया? हनुमान जी ने विभीषण जी की ओर देख करके कहा, विभीषण जी, मैं इस माला में अपने श्री राम और मां जानकी की युगल छवि खोज रहा था, लेकिन मैंने माला के एक एक मोती को देखा, मुझे इसमें श्री राम और जानकी की छवि दिखाई नहीं दी। जिसके अंदर मेरे श्री राम नहीं, उस वस्तु से मेरा कोई काम नहीं, मेरा कोई काम नहीं, इसलिए मैंने वो माला तोड़ करके फेंक दी। अब की बार विभीषण जी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हनुमंत, अगर जिस वस्तु में श्री राम नहीं, जिस तत्व में राम जानकी नहीं समाये, उसके लिए तुम्हारे लिए वो त्याज्य है, तुम उसे त्याग देते हो, तो हनुमंत तुम्हारी इस देह का क्या? तुम्हारी इस देह में राम रहते हैं क्या? हनुमंत ने आज जैसे ही सुना, आज उनके हाथ जुड़ गए, आंखों से भावाश्रु उमड़ने लग गए। कहने लगे, विभीषण जी, किसने कह दिया आपको मेरे राम मेरे पास नहीं रहते? मेरे चिंतन में राम है, मेरी सोच में राम है, मेरे दृश्य में राम है, मेरी दृष्टि में राम है, मेरी साधना में राम है, मेरे साध्य में राम है, मेरे आराध्य राम है, मेरा जीवन राम है, मेरी ज्योति राम है, मेरे मोती राम है। और हनुमान जी ने आज क्या कहा? राम ज्योति, राम मोती, राम मेरा संसार है, राम पूजन, राम अर्चन प्राणों के आधार हैं, राम मान, राम ध्यान साधना के साध्य हैं वो, राम जीवन, राम ही धन, हनुमान के आराध्य हैं वो। इस दास पर श्री राम के नित कृपा मेघ बरसते हैं। कैसे मैं त्यागूं देह जब श्री राम हृदय में बसते हैं, कैसे मैं त्यागूं देह जब श्री राम हृदय में बसते हैं। और इतना कहते ही कहा जाता है, हनुमान जी ने अपने वक्ष पर हाथ रखा और अपने नखों से अपने वक्ष को चीर दिया। और जैसे ही अपने वक्ष को चीरा, आज उनके वक्ष के भीतर में साक्षात श्री राम और मां जानकी की युगल छवि दृष्टिगत होने लग गई। सारी सभा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे बजरंग बली, हे केसरी नंदन, तुम धन्य हो। हे रघुनंदन के भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे तो रोम रोम में श्री राम जानकी समाये हैं। सारी सभा ने आज हाथ जोड़ लिए और जय घोष निनादित कर दिया, बोलिए बजरंग बली हनुमान की, राम भक्त हनुमान की। और उस दिन भक्तजनों सबने बजरंग बली के हृदय में श्री राम की छवि का दर्शन किया। भक्तजनों जानते हैं कल कौन सा दिवस है? कल श्री हनुमान जयंती का पावन पर्व है। कल चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा है और हम आज यहाँ पर बैठ करके हनुमंत जी की इस गाथा को श्रवण कर रहे हैं। आए हनुमान जी से आज यही मांगते हैं, हे हनुमंत, हे रुद्रावतारी हनुमान, जैसी भक्ति आपकी श्री राम के प्रति थी, हमारे हृदय में भी श्री राम बस जाएं। हे केसरी नंदन, आपकी कल जयंती है। अपनी जन्मोत्सव पर, अपनी जन्म जयंती पर हम सब भक्तों पर आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति का दान दीजिए। हमारे हृदय में भी श्री राम और जानकी की युगल छवि बस जाए, हमारे भोलेनाथ हमारे हृदय में बस जाएं। आए ऐसी ही प्रार्थना आज हनुमान जी के चरणों में करते हैं और हनुमंत जयंती के इस पावन अवसर पर हनुमान जी से यही वरदान मांगते हैं जो एक भक्त उनकी महिमा को गाते हुए कह रहा है। आए इस भजन को श्रवण करते हैं।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरना विमल जसो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश केसरी नंदन भक्त रघुनंदन केसरी नंदन भक्त रघुनंदन केसरी नंदन भक्त रघुनंदन केसरी नंदन भक्त रघुनंदन दीनदयाल करो जगवंदन महावीर बजरंग बली महावीर बजरंग बली महावीर बजरंग बली महावीर बजरंग बली केसरी नंदन भक्त रघुनंदन केसरी नंदन भक्त रघुनंदन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा राम दूत तुम राम दुलारे भरत समान श्री राम को प्यारे राम सिया की युगल छवि को हनुमान निज हृदय में धारे दिखलाए हृदय को चीरे शत शत वंदन है महावीर सच्ची प्रीति की रीति है पली हे महावीर बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली केसरी नंदन भक्त रघुनंदन केसरी नंदन भक्त रघुनंदन हाथ बज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सर शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया वेद में
सच्ची भक्ति राम चरण से हो रखती। राम दरस दे कछु न भावे, ना माया में हो आसक्ति। मन को लगा दो प्रेम करो, ना भरना मोहर लोभ। जग में राम की भक्ति है भली, ये महावीर बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। केसरी नंदन भक्त रघुनंदन, केसरी नंदन भक्त रघुनंदन। केसरी नंदन भक्त रघुनंदन, केसरी नंदन भक्त रघुनंदन। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के पास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न भरे, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। बोले उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम सभी प्रभु भक्तों का इस पावन सभा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर जी के माध्यम से हम शिव कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में समय है जो हमारी भारतीय संस्कृति है दीप जल की, उसका निर्वाह करवाने का। इसके लिए हमारे बीच अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारी भारतीय परंपरा है दीप जल का की, उसका निर्वाह करने के लिए वो कृपया मंच के पास पधारे हैं श्री सतीश कुमार, पूर्व जिला जज एवं अध्यक्ष हैं DCDRC। मैं प्रभु के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन। ये कथा जीवन के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी बहाने के लिए आई है। आज कथा की महिमा को सुना रहे सूत जी शौनक आदि ऋषियों को। तभी शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कहते हैं कथा से एक कलयुग का पापी भी तर सकता है, तो हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें एक व्यक्ति ने पाप की चरम सीमा को छू लिया और फिर प्रभु की कथा का आश्रय ग्रहण किया और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। क्या ऐसी कोई कथा आपके पास है? सूत जी ने कहा, क्यों नहीं, ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा ही प्राचीन आख्यान सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। समुद्र के तट पर एक नगरी बसा करती थी जिसका नाम था बाशकल नामक नगरी। उस नगरी के अंदर भांति भांति के लोग रहा करते थे। वो दिखने
दिखने में तो वीर थे, अस्त्र शस्त्र धारण किया करते, लेकिन वो सभी कामिल जीव थे, विकारों के हाथों पराजित थे। वहां के जो ब्राह्मण थे वह केवल नामधारी ब्राह्मण थे। वहां के ब्राह्मण चोरे कर्म किया करते, चोरियां किया करते, प्रजा का हनन किया करते, वह द्यूत क्रीड़ा खेला करते। वहां के पुरुष व्यभिचारी थे और स्त्रियां भी परपुरुष गमन किया करती। वहां के हर व्यक्ति के अंदर ही पांचों विकारों का महातांडव मचा हुआ था। और उसी राज्य के अंदर, उसी बाष्कल नामक नगरी के अंदर एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिसमें पत्नी का नाम था चंचुला और पति का नाम था बिंदुक। चंचुला यूं तो धर्मपरायणा स्त्री थी, शिव की भक्ति के अंदर अनुरक्त रहा करती, लेकिन जो उसका पति बिंदुक था वह ब्राह्मण होते हुए भी वैश्याओं का संग किया करता, नशों का सेवन किया करता। जब समय मिलता वैश्याओं के पास चला जाता। इतनी सुशीला पत्नी होने के बावजूद भी वो वैश्याओं के कोठे पर ही पड़ा रहता। कई कई दिनों के बाद जब वह लौट करके आता और चंचला उसे समझाती तो वो बदले में झगड़ा करता, कलह करता और उसे कहता, ये मेरा जीवन है, मैं अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन के जीने में बाधक मत बनो तुम। कहते हैं ऐसी चंचुला की गृहस्थी बीत रही थी। अब होना तो यह चाहिए था, चंचुला धर्म पत्नी होने के नाते अपने पति बिंदु को सतपथ पर लेकर आती, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चंचुला ने क्या किया? चंचुला ने कहा, जो तोर गति सो मोर गति, अर्थात अगर मेरा पति व्यभिचारी है तो मैं भी व्यभिचारिणी बन जाती हूं। अगर वो पर स्त्रियों का संग करता है तो ठीक है, मैं भी पर पुरुषों के साथ रमण किया करूंगी। अगर मेरा पति बिंदु अपनी शर्तों पर जीना चाहता है तो जिए, फिर मेरा भी जीवन किसी की बाध्यता का गुलाम नहीं है। मैं भी अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीऊंगी, जिसके साथ दिल करेगा मैं उसी के साथ रहूंगी। और कहते हैं ऐसा विचार आते ही चंचला ने मानो अपने जीवन की भारी गलती कर दी। चंचला अब पर पुरुषों के साथ रमण करने लग गई। कहां पर धर्मचारिणी चंचुला, कहां व्यभिचारिणी चंचुला, कहां शिव की आराधना में लीन रहने वाली चंचुला, कहां विकारों की दलदल में फंसी हुई चंचुला। चंचुला मानो अपना धर्म कर्म सब विस्मृत कर गई। पापों के ग्रहण ने आज चंचुला के जीवन को अंधकारमय कर दिया। एक दिन चंचुला जब रात्रि के समय किसी पर पुरुष के साथ थी, उसी समय ही बिंदुक का आगमन घर पर हो गया। बिंदुक ने जैसे चंचुला को किसी और के साथ देखा, बिंदुक क्रोध में आ गया। चंचुला को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए उसे घर की चौखट पर पटक दिया और कहने लगा, कुलक्षणी, अरे व्यभिचारिणी है तू, मेरी अनुपस्थिति में परपुरुषों के साथ रहती है, अरे निकल जा मेरे घर से बाहर। ऐसी चरित्रहीन स्त्री के साथ मैं संबंध नहीं निभा सकता। जैसे बिंदुक ने ऐसा कहा तो चंचुला भी क्रोध में आ गई। कहने लगी, बिंदुक मुझे चरित्र पर व्याख्यान देता है, पहले अपने चरित्र पर एक दृष्टि दौड़ा करके देख। अरे मुझे कहता है मैं व्यभिचारिणी हूं, तो तू भी तो व्यभिचारी है। खुद तो महीने महीने तू वैश्याओं के यहाँ पर पड़ा रहता है और बड़ा आया मुझे उपदेश देने वाला। संबंधों की बात करता वो अच्छा लगता है जो संबंधों की परिभाषा पर खरा उतरता हो। बिंदु, तुम्हें तो संबंध निभाने नहीं आते हैं और मुझे संबंधों पर उपदेश देने आया है। तू कहता है तू मेरे साथ संबंध तोड़ता है, अरे मैं तेरे साथ संबंध तोड़ती हूँ, तेरे जैसा पति मुझे चाहिए ही नहीं। बिंदुक ने सुना ऐसे वाचालता का परिचय देती है। उसने कहा, तू जा कुलक्षणी, अगर तुझे परपुरुषों के साथ रहना है तो रह, जिसके साथ रहना है। आज के बाद मैं लौट करके नहीं आऊंगा, मैं भी वैश्याओं के साथ विवाह करके उन्हीं के साथ रहूंगा, तुझे जैसे जीना है जी। और इतना कहके बिंदुक पांव पटकता हुआ उस घर को छोड़कर चला गया। समय व्यतीत होता गया भक्तजनों, बिंदुक वापिस लौट कर ना आया और चंचुला
बर पुरुषों के साथ रमण करते करते मानो अपने सारे पुण्यों को स्वाहा कर गई। चंचला का जीवन अब एक वैश्य से बढ़कर कुछ और नहीं था। धीरे धीरे जब तक उसके तन पर रूप और यौवन का मकरंद था, उसके रूप और यौवन के प्यासे जो उसके पुरुष थे, पर पुरुष थे उसके रूप और यौवन के मकरंद के प्यासे को भवरे बनकर पास आते। लेकिन धीरे धीरे काल चक्र जब आगे बढ़ा तो रूप यौवन ढलने लगा। चंचला वृद्धावस्था की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल हुई, अब उसके पास कोई आता ना। चंचला नितांत एकाकीपन से जूझने लगी। घर के अंदर चंचला कई कई दिनों तक अकेली पड़ी रहती, कोई उसकी सुधि भी न लेने के लिए आता। अब जब एकांत आया तो चंचला के हृदय में आज स्वाध्याय की परिपाटी ने आज अपना अध्याय खोल लिया। चंचला स्वाध्याय करने लग गई। जीवन के एक एक पृष्ठ को जब पलट करके देखा तो हर पृष्ठ पर पापों की कालिक लगी हुई दिखाई दी। चंचला को आज अपना एक एक पाप याद आने लगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया? कहां मैं धर्म का आचरण करने वाली चंचला दिग्भ्रमित होकर के काले पापों का बोझ लेकर के इतनी बड़ी गठरी मैंने इकट्ठी कर ली। चंचला के हृदय पर पापों का बोझ मानो उसे संतप्त करने लग गया। चंचला हर दिन उठती तो पापों के बोझ से संतप्त जीवन जी रही थी। चंचला के मन में आया, मैं कहां पर जाऊं? कहां से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? चंचला के हृदय में एक प्रेरणा का स्फुरण हुआ, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। ये सोच करके चंचला तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल गई। विभिन्न तीर्थों पर गई, लेकिन अफसोस चंचला के हृदय पर जो पापों का बोझ था वो कम ना हुआ। वो पाप आज उसे नोचने लग गए। चंचला की अंतरात्मा कराहती, विलाप करती, अरे कोई तो मुझे मेरे पापों से मुक्ति दो। मैं कहां जाऊं प्रभु, मैं कहां जाऊं? आज चंचला भटकती भटकती गोकर्ण क्षेत्र में आ पहुंची। गोकर्ण क्षेत्र में भी चंचला कितने दिवसों से तीर्थाटन कर रही थी, लेकिन हृदय का बोझ अभी भी कम ना हुआ। जब हृदय की पीड़ा कम ना हुई तो आज वह पीड़ा आंखों से आंसुओं के रास्ते बह निकली। चंचला गोकर्ण क्षेत्र में आज एकांत में कोने में बैठी थी। अपने एक एक पापों को याद कर चंचला आज फूट फूट कर रोने लग गई और आसमान की ओर देखकर कहने लगी, प्रभु मैं पापों का बोझ और नहीं ढो सकती। आप ही बताइए, मैं किसके द्वार पर जाऊं पापों की इस भारी गठरी को लेकर के? मैंने अपने जीवन की शुरुआत इतनी अच्छी की, लेकिन जीवन की एक भूल ने प्रभु देखिए मुझे कैसी काली खाई के अंदर गिरा दिया है, जहां विकारों की कालिक ने मेरे तन की चादर को मैला कर दिया। मन पर कुविचारों ने काले धब्बे लगा दिए हैं प्रभु। अब और मैं इस बोझ को नहीं ढो सकती। हे नाथ, आप तो गंगा जल हैं, आपके द्वार पर कोई आए तो आप तो पापी हो, आप पापियों को भी गले से लगाते हैं। हे पतित पावन प्रभु, आज ये पतिता आपके द्वार पर खड़ी है, मुझे पापों के बोझ से मुक्ति का मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे पापों के बोझ से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। इतना कह के चंचला फूट फूट करके रोने लग गई। आज उस सन्नाटे के अंदर चंचला की सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन आज वो सिसकियां कोई और सुने ना सुने, लेकिन प्रभु ने आज चंचला की वो पुकार सुन ली। और तभी चंचला के कानों में एक मधुर ध्वनि पहुंची। ये ध्वनि जो पास ही के एक मंदिर से उठ रही थी। मंदिर में संत मंडली आई हुई थी। वो पूर्ण संत आज भोलेनाथ के उस मंदिर में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, और वह कीर्तन की ध्वनि हवा की लहरियों पर सवार हुई आज चंचला के कानों तक पहुंच गई। चंचला ने सुना, ये कौन सी आवाज है? कहां से आ रही है ये मध्यम मध्यम आवाज?
चंचला के कानों में जैसी वो आवाज पहुंची, मानो भक्तजनों एक चमत्कार घट गया। वह आवाज जो ओम नमः शिवाय की ध्वनि थी, वह आज गंगा जल बनकर के कानों के रास्ते चंचला के हृदय तक पहुंचा और हृदय पर जो पापों की मैल लगी थी, प्रभु की इस कीर्तन ने वो पापों की मैल को धोना शुरू कर दिया। चंचला के पाप छटने लगे। चंचला एकाएक अपने स्थान पर खड़े हो गई। कहां से आ रही है इतनी मधुर ध्वनि? ऐसे लगता है मेरे हृदय पर जो पापों का बोझ था, यह ध्वनि मेरे पापों के बोझ को धो रही है। चंचला ध्वनि के उद्गम स्रोत की ओर बढ़ती चली गई। चंचला के कदमों ने गति पकड़ी। अरे अरे, उस दिशा से आवाज आ रही है। चंचला ने और गति पकड़ी, भागती गई और भागते भागते चंचला ने आज जैसे ही उस मंदिर का द्वार खोला, आज का अद्भुत दृश्य था। सामने संत मंडली बैठी हुई थी और उनके ठीक सामने भक्तों का समूह था और आज वो संत प्रभु का कीर्तन कर रहे थे। और वो क्या कीर्तन कर रहे थे, क्या गा रहे थे, आए भक्तजनों हम भी उस कीर्तन का आनंद लेते हैं। शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिमय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन के मंदिर में इसीलिए शिव मंदिर का निर्माण करो, शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करो, शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज उस मंदिर के अंदर संत कीर्तन कर रहे थे। चंचला भी उसी कीर्तन के बीच में जाकर बैठ गई। कीर्तन के प्रवाह ने चंचला के हृदय को, संतप्त हृदय को शांत कर दिया। जब कीर्तन पूर्ण हुआ तो अब संतों ने प्रभु की कथा बांचनी प्रारंभ की। कथा सुनाते सुनाते अब संतों ने कहा, यह जीवन कर्म योनि है, इसमें व्यक्ति कर्म करने को तो स्वतंत्र है, लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो उसके बाद उस कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। कर्म करने का चुनाव व्यक्ति के पास है, लेकिन फल भोगने का चुनाव उसके पास नहीं है। फल भोगने के लिए वह विवश है, उसे जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। चंचला ने सुना तो अब उसे भी अपने पाप कर्म याद आने लग गए। पाप तो मैंने भी बहुत किए हैं, तो क्या मुझे भी हर पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा? चंचला आज अपने कर्मों के फल के बारे में सोच करके ही डर गई। आज उसे एक एक कर्म याद आने लग गया। भक्तजनों सोचिए, चंचला आज प्रथम बार प्रभु की कथा में बैठी है, तो उसे अपने एक एक पाप कर्म याद आने लग गए। हमने तो बहुत बार प्रभु की कथा सुनी होगी, क्या हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया? क्या हमने आज तक जाने अनजाने कोई पाप कर्म नहीं किया?
पाप कर्म तो बहुत किए हैं, लेकिन कभी हमने चंचला की तरह पश्चाताप नहीं किया। ये मानव योनि सच में कर्म करने के लिए भगवान ने दी है, लेकिन कर्म भी ऐसा करो जिससे कल को पछताना ना पड़े। वरना ये कर्मों का गणित, ये कर्मों की गति कैसे होती है? संत कहते हैं, आप एक खुले मैदान के अंदर एक कदकाठी की, एक रंग की, एक नस्ल की, एक जैसी गाय, 1000 गाय छोड़ दीजिए, उसमें से आपको अपनी गाय की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप गाय के बछड़े को खुला छोड़ दीजिए, वो 1000 गायों के झुंड में बड़ी आसानी से अपनी मां को पहचान लेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1000 गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ऐसे ही व्यक्ति के कर्म का फल उसे खोज लेता है। वो कितना भी छिप करके भाग जाए, वह कर्म के फल से नहीं बच सकता। कहते एक बार महात्मा जी एक कहानी सुना रहे थे, कर्म के फल के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति आम के बाग में से गुजर रहा था। अब देखिए कर्म का चक्र कैसे प्रारंभ होता है, व्यक्ति कर्म कैसे करता है। कहते व्यक्ति आम के बाग में से गुजर रहा था। उस आम के बाग में पके हुए आम पेड़ों पर लगे थे। उसकी आंखों ने जैसे ही रसीले आमों को देखा, उसका मन हुआ मैं इन आमों को खा लूं। अब आप देखिए, देखा किसने? आंखों ने। जिसने देखा वो चल करके आम तक जा नहीं सकती, तो मन ने आदेश दिया पैरों को। आंखों ने देखा, पैर चल करके गए पेड़ के पास। अब जो चल करके गए वो तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथों ने तोड़ लिया। अब जिन्होंने तोड़ा वो उसे खा नहीं सकते, खाया किसने? मुख ने खाया। जिसने खाया वो चबा नहीं सकता, चबाया किसने? दांतों ने। जिसने चबाया वो रस नहीं ले सकता, रस किसने लिया? जीभ ने। और जिसने रस लिया वो आम को रख नहीं सकती, उसने आम को पेट में भेज दिया। ये सारा दृश्य बाग का माली देख रहा था। माली ने देखा, अरे मेरे आम चुराता है। माली डंडा लेकर के आया, उसने व्यक्ति की पीठ पर मार दिया डंडा जोर से। महात्मा जी ने यह कहानी सुनाई तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया। उसने कहा, महात्मा जी आपके कर्म का सिद्धांत तो यहीं पर फेल हो गया। आम को देखा आंखों ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, चबाया दांतों ने, रस जीभ ने लिया। इस पूरे प्रकरण में बेचारी पीठ का तो कोई दोष ही नहीं था, डंडा पीठ को लग गया। महात्मा जी ने कहा, बंधु अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। जैसे ही व्यक्ति को डंडा लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू कहां पर आए? आंख में। और सबसे पहले आम को देखा किसने था? किसने देखा था? आंख ने देखा था। जिसने देखा था वही रोई। ये होता है कर्म का फल। कर्म के फल से बच नहीं सकते, घूम के हमारे पास आ जाता है भक्तजनों। ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन हम सोचे, क्या हमने जीवन में जाने अनजाने कर्म नहीं किए? ये कर्म हमारे पास भी लौट करके आएंगे। तो क्या हमने कभी वो कर्म किया जिस कर्म को करने से कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है? वो कर्म ईश्वर की भक्ति होता है। लेकिन अफसोस, हमने जीवन में इतने कर्म किए, लेकिन भगवान की हमें याद तक नहीं आती। भगवान की भक्ति करने का कर्म जो मानव जीवन करने के लिए मिला था, हमने वो कर्म तो किया नहीं। बाकी सारे कर्म कर लिए। मत भूलिए, ये कर्मों का फल लौट करके हमारे पास वापिस आएगा। लोग कहते हैं हम इसीलिए कथा में नहीं जाते, इसीलिए संतों की सभा में नहीं जाते। ये संत ना हमें डराते हैं, ये भयभीत करते हैं। बुरा कर्म करोगे तो पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। अरे किसने देखे नरक स्वर्ग ऊपर? मरने के बाद कोई आकर के बताकर गया कि ऊपर नरक होते हैं? ये सब कहने की बातें हैं। व्यर्थ में डराने का प्रपंच है, ये ढकोसला है, ये व्यर्थ की बातें। किसने देखा कर्मों की सजा मिलती है? बहुत अच्छी बात। मरने के बाद कोई ये नहीं आकर के बताकर गया ऊपर नरक नहीं होते, तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि नरक होते हैं। बात तो दोनों और ही है। चलिए हम एक पल के लिए आपकी बात मान लेते हैं, नरक स्वर्ग नहीं होते। आपने मरने के बाद किसने देखा नरक होते कि नहीं होते? लेकिन आपने जीते जी तो देखा है ना भक्तजनों।
एक बार दृष्टि उठा करके भगवान की सृष्टि को देखिए। आपके आंगन में बंधा हुआ पेड़, इस परिसर में कितने पेड़ लगे हुए हैं। आपको ठंड लगती है, रजाई ओढ़ लेते हो, गर्मी लगती है, एसी ऑन कर लेते हो, घर में मन नहीं लगता, घूमने के लिए बाहर चले जाते हो। लेकिन ये जो बाहर पेड़ लगे हैं, विज्ञान कहता है इनमें भी चेतना होती, इनमें भी आत्मा होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये वहीं पर खड़े हैं, कहीं पर आ जा नहीं सकते। इनका भी तो मन उदास होता होगा, कहीं घूमने चले जाएं, पर कहीं जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये कर्मों का दंड है, जड़ योनि के अंदर है, कहीं पर आ जा नहीं सकते। आपने जीते जी नहीं, आपने मरने के बाद नहीं देखा तो जीते जी देखिए इन्हें। आप पशु पक्षियों को देखिए, आप देखिए जितने भी पशु हैं या पक्षी हैं, अधिकतर उनमें से सबकी गर्दन नीचे की ओर है। देखा कभी? कुत्ता हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, गधा हो, सब सर झुका करके चलते हैं। एक इंसान है जो सर उठा करके चलता है। किसी ने पूछा ये सब सर झुका करके क्यों चलते हैं? किसी संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि इन्हें भी कभी हमारी तरह मानव का तन मिला था, ये भी हमारी तरह इंसान बने थे, जीवन में सारे कर्म किए लेकिन भक्ति नहीं की, ईश्वर की याद तक नहीं आई। मरने के बाद जब भगवान के द्वार पर पहुंचे, भगवान ने पूछा भक्ति करके आए हो, कुछ कमाया है भक्ति का धन? तो इन्होंने शर्म से सिर नीचे कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, अगर सर ही झुकाना है, जाओ पशु बन जाओ और सर झुका करके घूमो। ये पशु हमें चीख चीख करके कहते हैं, रे इंसान, कभी हम भी तेरी तरह सर उठाकर शान से चला करते थे, लेकिन देख जीवन में सब किया, भगवान की भक्ति नहीं की। आज हमारा सर शर्म से झुका हुआ है, हमारा सर झुका है। कल को तुम्हारे ऊपर ये नौबत ना आए, भगवान की भक्ति कर ले, प्रभु की भक्ति कर ले। ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। आपने अगर अभी भी प्रभु की याद नहीं आती तो वो समय याद कर लीजिए जब कोरोना काल आया था। देखा था ना कैसे लाशों के ढेर लग गए थे, अपने भी जलाने के लिए पास नहीं थे, लकड़ियां शमशान की कम पड़ गई थी। क्या सीखा हमने कोरोना काल से? जीवन क्षण भंगुर है। जो लोग मरे उनकी क्षति अपूर्णीय है, हमें अफसोस है उनके जाने का, लेकिन पूरे काल से सीखा क्या हमने? क्या उन्होंने सोचा था कल हमारी मृत्यु हो जाएगी? आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कल मृत्यु हो गई। जीवन तो इतना छोटा है भक्तजनों, भगवान को याद करना सीखिए। हमें भगवान की याद नहीं आती, बड़ा अफसोस है भक्तजनों। कहते हैं एक संत हुए था बच्चा पुत्र। था बच्चा पुत्र 5 वर्ष के बालक थे। एक दिन अपने घर में बैठे थे, पड़ोस के घर से बैंड बाजों की, ढोल नगाड़ों की आवाज आने लग गई। था बच्चा अपनी मां के पास भागे गए। उन्होंने कहा मां, हमारे पड़ोस में ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं, इतनी खुशी की आवाजें क्यों आ रही हैं? मां ने कहा पुत्र, उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो बच्चा पुत्र ने कहा मां, तो जब बालक का जन्म होता है तो क्या माता पिता ऐसे ही खुशी मनाते हैं? मां ने कहा हाँ पुत्र। था बच्चा ने कहा मां, तो जब मेरा जन्म हुआ था तब तुमने भी ऐसे ही खुशी मनाई थी? मां ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो इससे भी बड़ा उत्सव किया था, ये तो कुछ भी नहीं। था बच्चा पुत्र खुश हो गए। कहते अगले ही दिन जिस घर से कल ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी, वहां से रोने की आवाज आने लग गई, मातम के स्वर सुनाई देने लगे, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई। था बच्चा पुत्र भागते हुए फिर से मां के पास गया। मां, वो जो कल घर में ढोल बज रहे थे, आज वहां से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? मां ने उदास होकर कहा पुत्र, वो जो उनके घर में कल बच्चे का जन्म हुआ था ना, उसकी मौत हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए सारे रो रहे हैं। अब था बच्चा पुत्र ने बड़े पते का प्रश्न किया। उसने कहा मां, तो क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं भी मर जाऊंगा मां? मां ने उसके होठों पर हाथ रखा। बेटे ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। था बच्चा पुत्र ने हाथ हटाया। उसने कहा मां, मुझे भरमाओ मत, मुझे सत्य बताओ, जीवन का सत्य क्या है? क्या मैं भी मर जाऊंगा मां? मां ने कहा हाँ, तू भी मर जाएगा। अब की बात था बच्चा पुत्र ने कहा मां, अगर मर ही जाना है तो फिर धरती पर मैं करने क्या आया हूं?
अगर मुझे ये शरीर छोड़ करके जाना है तो मैं क्यों आया हूं मां? मां निरुत्तर हो गई, पुत्र मुझे नहीं पता। बच्चा पुत्र ने उस समय कहा, मां तेरा ये पुत्र इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा, मैं खोजूंगा इस प्रश्न का उत्तर। नन्हा सा था बच्चा पुत्र घर से निकल गया, खोज की, एक सदगुरु की, गुरु अरिष्ट नेमी जी की शरण में गया। था बच्चा पुत्र ने उनके पांव पकड़े, गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया और बताया, तेरे धरती पर आने का लक्ष्य भगवान को पाना है था बच्चा, मैं तुझे ज्ञान देता हूं, अपने घट में भगवान का दर्शन कर। और उस दिन था बच्चा पुत्र ने मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। भक्तजनों, हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने आज तक किसी की शव यात्रा नहीं देखी? किसी की मृत्यु नहीं देखी? किसी रोगी को नहीं देखा? किसी वृद्ध को नहीं देखा? एक सिद्धार्थ गौतम थे, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था तो बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर हो गए थे। एक रोगी को देखा था तो शांति की राह पाने के लिए निकल गए थे। एक मृतक व्यक्ति को देखा था, बुद्धत्व की राह पर अग्रसर हो गए थे। वो महात्मा बुद्ध बन गए सिद्धार्थ गौतम से। हम तो आए दिन लोगों की शोक सभाओं में जाते हैं, हमें भगवान की याद नहीं आती। हमें लगता है हम अमर हैं, ये गया है, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये मर गया, हमारे पास तो करने को बहुत सारे काम हैं। सज्जनों, याद रखिए, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। दो बातें जीवन में कभी मत भूलिए, एक तो मृत्यु जो आनी ही आनी है, उससे बचा नहीं जा सकता, और दूसरे भगवान जिन्हें मृत्यु आने से पहले हमें प्राप्त करना है। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हैरान कर देने वाली बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, शेषा सावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। वो कहते हैं, आए दिन लोग अपने संबंधियों का अंतिम संस्कार करते हैं, आए दिन लोग अपने ही रिश्तेदारों की शव यात्राओं में जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अमर समझते हैं। उन्हें लगता हमारी मृत्यु नहीं होगी। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? भक्तजनों, एक कबूतर होता है ना, कबूतर बिल्ली को देखकर बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली उसे खा जाती है। कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वो इतना घबरा जाता है, बिल्ली को देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है। कबूतर को लगता है, अगर बिल्ली मुझे नहीं दिखाई दे रही तो शायद बिल्ली को मैं भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उसका यह भ्रम तब टूटता है जब बिल्ली आकर के उसे दबोच लेती है। यही हालत तो हमारी है। कोई मौत की बात कर दे, कोई मृत्यु की बात करते, हम कहते अरे अरे ये शुभ बातें मत करो। कबूतर की तरह मौत रूपी बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेते हो। यह भ्रम तब टूटेगा जिस दिन मौत रूपी काल रूपी बिल्ली आकर के दबोच करके ले जाएगी, और तब जीवन में पछताने तक का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के रहते रहते प्रभु की प्राप्ति करें, एक पूर्ण गुरु का आश्रय ग्रहण करें। आज आपको हमारी बातें कड़वी लग रही होगी भक्तजनों, लेकिन ये कड़वा घूंट पिलाना आवश्यक है, क्योंकि जब कोई बरसों से नींद में सोया हो ना, तो उसे झकझोर करके जगाना पड़ता है। आज ये शिव कथा आपको जगाने आई है। माया की नींद में और कितना सोगे? जीवन बीत गया, उम्र बीत गई। देखिए जरा, जीवन के 50-60 साल बिता दिए, 40 साल बिता दिए, कमाया क्या? ईश्वर की भक्ति तो कमाई नहीं। जाग जाइए, ये सभा जगाने आई है। समय के रहते पूर्ण सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लीजिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, अपने घट में शिव को प्राप्त कर लीजिए, प्रभु भक्ति के लिए अग्रसर हो जाइए। अगर आज जाग गए तो बहुत अच्छी बात, वरना कब जागोगे? संत कहते हैं इंसान को 2 बार ही जगाया जाता है। एक बार संत जगाते हैं, ये प्रभु की कथा जगाती है। जाग गए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं जागे तो दूसरी बार कौन जगाता है? कहे कबीर तब ही नर जागे, यम का दंड जब मूंड में ला। मेरी ने तब ठीक ढंग से चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर पुरसे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया।
फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। शमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया, जब जीने का ढंग आया। जिंदगी ढल गई तब जागे तो क्या जागे, इसलिए आज जागे, ये समय है जागने। इसलिए भक्तजनों जागें, ये जागने की बेला है।
और आज चंचुला समय रहते जाग गई। कहते हैं जब कथा पूर्ण हुई तो चंचुला महात्मा जी के चरणों में गई और जाकर के कहा, महात्मा मैं भी एक पापिनी हूं, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं महात्मा, क्या मेरे पापों से मेरी मुक्ति हो सकती है? महात्मा जी ने मुस्कुराकर चंचुला की ओर देखा, कहने लगे, चंचुला एक सूखे घास का कितना भी बड़ा गट्ठर क्यों ना हो, उसे तो बस एक चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी लगते ही वो राख की ढेरी बन जाता है। तुम्हारे पाप उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा प्रभु का ज्ञान होता है, प्रभु की कृपा होती है। चंचुला चंचुला ने कहा, तो नाथ मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए। उसी समय चंचुला ने उन महात्मा जी को सद्गुरु के रूप में उनकी शरणागत को ग्रहण कर लिया और महात्मा जी ने कहा, चंचुला अब से तुम मेरी शिष्या हो। और कहते हैं तदुपरांत महात्मा जी ने सारी शिव कथा चंचुला को विस्तार से सुनाई। जब सारी कथा पूर्ण हुई तो महात्मा जी ने कहा, चंचुला अब तुम अपने नेत्र बंद करके बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारे घट में शिव तत्व को प्रकट करूंगा। चंचुला ने उसी समय अपने नेत्र बंद कर लिए। महात्मा जी अपने स्थान से उठे और आगे बढ़कर के उन्होंने चंचुला के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, चंचुला के घट के भीतर मानो आज एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया और उस ज्योति की आभा से चंचुला का रोम रोम प्रकाशित होने लग गया। चंचुला ने आज अपने घट में शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन कर लिया। महात्मा जी ने कहा, चंचुला अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैंने ये जो ज्ञान दिया है इसकी निरंतर साधना करना। चंचुला समय आने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। चंचुला ने उसी समय घर का त्याग किया और एक वन के अंदर आ गई। चंचुला ने बलकल वेश धारण कर लिया, अपने शीश पर जटाओं का मुकुट सजा लिया, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर दिए और तदुपरांत चंचुला अखंड साधना में लीन हो गई। समय व्यतीत होता गया। इधर जो बिंदुक था, जो वैश्याओं के साथ रहता था, वैश्याओं के साथ रहते रहते बिंदुक की मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत बिंदुक घोर नरकों के अंदर जाकर के गिरा। इधर चंचुला जो आज भी ध्यान के अंदर लीन थी, ध्यान साधना के प्रभाव से चंचुला का एक एक पाप कर्म स्वाहा होने लगा। और कहते हैं आज जब चंचुला ध्यान कर रही थी, एकाएक उसके भ्रिकुटी के मध्य मस्तक के बीच अंतर जगत में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। चंचुला की दृष्टि चंद्राने लगी। चंचुला ने दृष्टि उठा करके देखा तो देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से आज साक्षात देवादि देव महादेव आज चंचुला के घट में प्रकट हो गए। जैसे ही चंचुला ने देखा, चंचुला के हाथ जुड़ गए। महादेव ने कहा, चंचुले मैं तुम्हारी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। गुरु की कृपा से तुमने अपने चित्त की शुद्धि कर ली है और आज तुम एक दिव्य आत्मा में परिणित हो गई हो। अब समय आ गया है चंचुला, अपनी देह का परित्याग करो। अब तुम्हें अपनी देह को त्यागना है और देह त्यागने के उपरांत तुम मेरे ही धाम में आओगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहके महादेव अंतर्धान हो गए। चंचुला ने उसी समय अपनी नाभि से श्वास को उठाया और अपने सारे प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य एकत्रित कर लिया और तदुपरांत जो भ्रिकुटी में श्वास थी उसे ब्रह्मरंध्र से शरीर से उत्सर्जित कर दिया, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही भक्तजनों चंचुला अपने शरीर को त्याग कर बाहर निकली, शिव पुराण कहता है चंचुला तो एक देवी में परिणित हो गई। चंचुला के रोम रोम से प्रकाश झर रहा था, उसके आज रोम रोम से अग्नि स्फुलिंग गिर रहे थे नीचे। ऐसी ओज और ऐसी दिव्यता से भर गई थी चंचुला। ये होती है सद्गुरु की कृपा। शिव पुराण इसका प्रमाण देता है। सद्गुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधृतम शिवानुग्रहतः शंभु रूप ध्यान मवापः। यानी गुरु की कृपा से चंचुला का चित्त ऐसा शुद्ध हुआ कि चंचुला शिव जैसी ही दिव्यता की अधिकारिणी बन गई। चंचुला ने देह त्याग के उपरांत सामने देखा तो सामने शिवदूत खड़े थे। शिवदूत ने कहा, देवी चलिए, आप शिवधाम की अधिकारिणी हैं।
चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और वह विमान प्रभु के धाम की ओर बढ़ चला। आज जैसे विमान कैलाश के द्वार पर पहुंचा, चंचला उस विमान से उतरी। शिवदूतों ने कहा, देवी आप आगे बढ़िए, महादेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंचला आज धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ती गई और अब आगे बढ़कर के अब की बार जब चंचला ने दृष्टि उठा करके देखा तो सामने साक्षात महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चंचला ने देखा तो उनके चरणों में प्रणाम निवेदित कर लिया। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माता पार्वती, इस चंचला का प्रणाम स्वीकार कीजिए। चंचला को माता पार्वती ने देखा, कहने लगे, चंचुले, तुमने साधना का नया अध्याय लिखा है। साधना से तुमने अपने पापों को भस्म कर लिया है चंचुला। इसलिए हे चंचुले, तुम्हें आज से मैं अपनी सखी का स्थान देती हूं। तुम आज से मेरी सखी बनकर के कैलाश पर रहोगी। और कहते हैं इस प्रकार से चंचुला जो पाप की चरम सीमा को छू करके मोक्ष के उच्च शिखर पर स्थित हो गई। कैलाश पर चंचला मां पार्वती की सखी के रूप में रहने लग गई। दिन व्यतीत होने लगे। अब चंचला के मन में एक दिन यह विचार आया, मेरा पति बिंदु किस समय कहां है? मुझे तो सद्गुरु मिल गए, गुरु कृपा से मेरा उद्धार हुआ, लेकिन मेरा पति बिंदु, उसकी क्या गति हुई? वो कहां है इस समय? चंचला यह प्रश्न लेकर के मां पार्वती के सम्मुख पहुंची। मां पार्वती से कहा, माते, धरती पर एक जीवात्मा मेरे पति के रूप में थी जिसका नाम बिंदुक था। वो इस समय कहां है मां? मां ने अपनी योग विद्या से देखा और गंभीर होकर के कहा, पुत्री, तुम्हारे पति ने अत्यंत पाप कर्म किए थे। मृत्यु के उपरांत उसने नरकों की घोर यातना सही और नरकों की घोर यातना सहने के बाद इस समय तुम्हारा पति पिशाच बन गया है, भूत बन गया है। उसे कोई दिल नहीं मिली है। वह प्रेत बनकर के विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। उस विंध्याचल पर्वत पर कोई आता जाता नहीं है। उसे ना खाने को अन्न मिलता है, ना पीने को जल। वह वायु का भक्षण करके जीवित रहता है और अत्यंत वेदना को सहन कर रहा है। चंचला ने सुना तो हृदय द्रवित हो उठा। कहने लगी, हे मां, वो कैसा भी था लेकिन धरती पर था तो मेरा पति ही ना। क्या मेरा पति पिशाच योनि से मुक्त नहीं हो सकता? मेरे पति की मुक्ति का कोई उपाय बताइए मां। मां ने मुस्कुराकर के कहा, पत्नी हो तो ऐसी हो, मृत्यु के उपरांत भी अपने पति की सद्गति की कामना कर रही हो तुम चंचुला। हाँ, एक उपाय है तुम्हारे पति की मुक्ति का। चंचुला ने कहा, माता क्या उपाय है? मां ने कहा, अगर कोई उसे 7 दिवस की शिव कथा सुना दे तो तुम्हारा पति भी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। चंचुला ने कहा, पर माते, आपने ही कहा वह एक निर्जन वन में रहता है। उस विंध्याचल पर्वत पर तो कोई आता जाता नहीं, उसे कथा सुनाएगा कौन? मां ने कहा, चंचला तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका प्रबंध कर देती हूं। तुम्भुराज, ये चंचुला है। इसका पति विंध्याचल पर्वत पर भूत बनकर के भटक रहा है। तुम्हें उसे 7 दिवस की शिव कथा श्रवण करवानी है और उसे मुक्ति का मार्ग देना है। तुम्भुराज ने कहा, जो आज्ञा माते, मैं आज ही विंध्याचल पर्वत के लिए प्रस्थान करता हूं। और कहते हैं तुम्भुराज उसी समय विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ चले। और इधर ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया कि तुम्भुराज विंध्याचल पर्वत पर शिव कथा का वाचन करने वाले हैं। कहते जब ऋषियों को यह समाचार मिला तो ऋषि गणों ने सोचा, अरे एक तो शिव कथा है, ऊपर से तुम्भुराज कथा सुनाएंगे, ऐसा दिव्य अवसर हम कैसे खो सकते हैं। उसी समय सप्त ऋषियों ने अपने शिष्य गणों को संग लिया और विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देवगणों को पता लगा तुम्भुराज कथा कर रहे हैं। देवगण भी रूप बदल करके आज विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। आज सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी रूप बदल बदल करके विंध्याचल पर्वत पर पहुंच रहे हैं। और वो निर्जन वन जहां कोई आता जाता नहीं था, आज मानो वहां जंगल में मंगल हो गया। आज वो जो पिशाच बिंदुक बना भटक रहा था, वो देख रहा, अरे मेरे इस पर्वत पर इतने सारे लोग कहां से आ गए। वो क्या जाने, प्रभु ने उसी की मुक्ति का मार्ग सुझाया है। और कहते हैं इधर तुम्भुराज भी अपनी गायन मंडली के साथ वहां पर पहुंच गए। जैसे तुम्भुराज ने देखा, कहने लगे, साधु साधु,
अरे मैंने तो सुना था एक ही श्रोता है कथा सुनने वाला, यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। सबने हाथ जोड़कर कहा, तुमरू राज, भोलेनाथ की कथा सुनने का अवसर हम कैसे खो सकते हैं, इसलिए हम सभी इस कथा की सुरसरी में डुबकी लगाना चाहते हैं। तुमरू राज ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए ये कथा हो रही है वो कहाँ है? जब इधर उधर दृष्टि घुमा करके देखा तो बिंदुक तो भूत बनकर भयंकर भयंकर आवाजें निकाल रहा था, लोगों को डरा रहा था। तुमरू राज ने देखा, अच्छा ये ऐसे नहीं बैठेगा कथा में। तुमरू राज ने उस बिंदुक को, भूत बने बिंदुक को पकड़ लिया और उसे 7 रस्सियों से बांध करके अपनी व्यासपीठ के सामने बिठा दिया। कहते तुमरू राज के इस कृत्य से अब वो भूत कहीं जा नहीं सकता था। 7 पाशों में बंधा वो बिंदुक आज व्यासपीठ के सामने बैठ गया। अब तुमरू राज ने प्रभु की पावन कथा का विस्तार प्रारंभ कर दिया, कथा बांचनी प्रारंभ कर दी। और भक्तजनों, आज एक चमत्कार घटा। जैसे कथा का प्रथम दिवस बीता तो जो बिंदुक के 7 पाश थे, 7 रस्सियां थी, उसमें से एक रस्सी कट करके नीचे गिर गई। दूसरा दिवस बीता तो दूसरा पाश भी कट करके टूट गया। ऐसे करते करते कथा बीत रही थी। हर एक दिन बिंदुक का एक एक पाश कटने लगा। और आज जब सप्तम दिवस की कथा, अंतिम दिवस की कथा पूर्ण हुई तो उसी समय एक दिव्य प्रकाश पुंज हुआ और बिंदुक का अंतिम पाश भी कटा। और देखते ही देखते बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त हो गया, बिंदुक देव योनि को प्राप्त हो गया। आज एक पिशाच को भी प्रभु ने मुक्त कर दिया। ये शिव कथा का प्रताप है। जैसे ही तुमरू राज ने ऐसा देखा तो तुमरू राज ने जोरदार जय घोष कर दिया, बोलिए देवादिदेव महादेव की, आदि शक्ति मां दुर्गा भवानी की। जैसे ही सबने जय जयकार किया, सबने कहा, अद्भुत तुमरू राज, अद्भुत, हमने कथा का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, कथा का चमत्कार देखा है। तुमरू राज, आज बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त हुआ है और आज इस 7 दिवस की कथा भी पूर्ण हुई है। हमारा हृदय कहता है हम भोलेनाथ की महिमा गाना चाहते हैं, उनकी मस्ती में झूमना चाहते हैं। तुमरू राज ने कहा, तो रोका किसने है? अरे हम तो गायन मंडली भी लेकर के आए हैं। अरे लाओ जरा ढोल की मंजीरे, आज तो भोले बाबा की महिमा गाएंगे, उनकी मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और कहते देखते ही देखते किसी ने छैने पकड़ लिए, किसी ने मंजीरे पकड़ लिए, किसी ने ढोलकी पकड़ ली और आज सभी मिलकर के भोलेनाथ की महिमा गाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। और वहां पर कैसा दृश्य भक्तजनों, आप लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जी? कौन कौन देखना चाहता है? तो चलते हैं विंध्याचल पर्वत पर, वहां कैसा दृश्य है। सब झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, और क्या गा रहे हैं तो ये श्रवण करते हैं। बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम 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 भोले, बगड़ बम 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 भोले, बम भोले। हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की। चढ़ी है खुमारी शिव नाम की, चढ़ी है खुमारी शिव नाम की, चढ़ी है खुमारी शिव नाम की, चढ़ी है खुमारी शिव नाम की। ओ हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, लगी लगन शिव के धाम की। भाई देखिए, आपको शब्द समझ आ रहे हैं? हमें लागी लगन शिव के धाम की और चढ़ी है खुमारी, चढ़ी है खुमारी शिव नाम की। खुमारी का मतलब समझते हैं आप? जब किसी को खुमारी चढ़ जाती है, नशेड़ी व्यक्ति को देखो, जब वो नशे में होता ना, सारी सुध बुध खो बैठता है। तो जब प्रभु की खुमारी चढ़ जाए तो भक्त बैठे थोड़ी रहते, फिर तो वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अब बताइए किस किस को खुमारी चढ़ी है प्रभु के नाम? किस किस को चढ़ी? तो बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा तो झूमना पड़ेगा ना। अब भाई वो चढ़ी खुमारी के नहीं चढ़ी है ना, तो फिर बैठे बैठे तो नहीं काम चलेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना? वो देखो माताएं बता रही, ये बात क्या गाना है?
हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की। महिमा भोले बाबा की गाए संसारा हो, गाए संसारा हो गाए संसारा। बाबा के दरियाने वाला होता भव से पारा हो, भव से पारा हो भव से पारा। महिमा भोले बाबा की गाए संसारा हो, बाबा के दरियाने वाला भव से पारा। कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की, दुनिया दीवानी शिव नाम की, कोई दुनिया दीवानी शिव नाम की। दुनिया दीवानी शिव नाम की। ओ हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की, लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, लगी लगन शिव के धाम की। कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत और जग बलिहारी। तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जपते रहो जब तक दम में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे तेरे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, जय भोले बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे हो, डम 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 है बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डम। भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे हो, डम 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 है बाजे, डम डम है बाजे। जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे हो, शोभा सुंदर साजे, शोभा सुंदर साजे। भोले भंडारी का डमरू डम 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 है बाजे, जटा पे गंगा मैया की शोभा सुंदर साजे। हर और है जय जय शिव
नाम की, हरियाणी है जय जय शिव नाम की, हरियाणी है जय जय शिव नाम की, हरियाणी है जय जय शिव नाम की। हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की। आपकी जो तालियां हैं उसकी गूंज आनी चाहिए। कैसे? हमें लगी लगन, हमें लगी लगन, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की, हमें लगी लगन शिव के धाम की। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। भैया आनंद आया कि नहीं आया? तो आनंद आए तो कैसे बताते? तालियों से बताते। ये बात, ये तालियां बड़ी धीमी है। जो लोग अभी तक आए नहीं ना आज पंडाल में, उन तक पहुंचनी चाहिए तालियां। इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए। आप पता लगा भी खा पी के आए घर से। और इस प्रकार से भक्तजनों, बिंदुक और चंचुला दोनों का उद्धार हुआ इस शिव कथा का आश्रय ग्रहण करके। और कहते हैं इस प्रकार से सूत जी ने ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक और प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़े पते का है, आप लोगों के मन में भी आता होगा। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी हमें एक बात बताइए, जितने भी देवी देवता हैं उनके साकार विग्रह की पूजा होती है, उनकी मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन भोलेनाथ के रूप में उनका जब पूजा की जाती है, उनकी दो रूपों में पूजा होती है। मूर्ति रूपी पूजा होती है साकार विग्रह की भी, और उनके शिवलिंग की भी पूजा होती है। अगर शिव के साकार विग्रह से पूजा पूर्ण होती है तो शिव का ये शिवलिंग रूप क्यों पूजा जाता है? ये शिव के दो रूप क्यों हैं? हमें इनका अर्थ समझाइए, इसका रहस्य समझाइए। जैसे सूत जी ने सुना, अब सूत जी ये बात उन्हें समझाने लगे। सूत जी ने कहा, शिव का जो साकार विग्रह है उसमें महादेव की जटाएं हैं, महादेव के शीश पर गंगा है, गले में सांपों के हार हैं, प्रभु ने भस्म का लेपन किया है और प्रभु कैलाश में रहते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं भक्तजनों, क्या प्रभु केवल कैलाश पर ही रहते हैं? कहां रहते हैं प्रभु? आप कहेंगे शमशानों में भी रहते हैं, कोई कहेगा ज्योतिर्लिंगों में भी रहते हैं, शिवालयों में भी रहते हैं। क्या केवल प्रभु इन्हीं स्थानों पर रहते हैं? क्या प्रभु सृष्टि के कण कण में नहीं रहते? क्या महादेव एक स्थान पर बैठे हुए हैं जटाजूट का मुकुट धारण कर, सर्पों का हार पहनकर? नहीं भक्तजनों, सृष्टि के कण कण में महादेव ही तो समाये हैं। किस रूप में समाये हैं? निराकार रूप में, ज्योति रूप में। और ये जो शिवलिंग है ये प्रभु के उसी निराकार रूप का द्योतक है। और शिव पुराण बताता है, अगर शिव को पाना है तो केवल मूर्ति पूजा से कार्य पूर्ण नहीं होगा, शिवलिंग को पाना पड़ेगा। और ये शिवलिंग क्या है? ये प्रभु का निराकार रूप है जो कण-कण में बसा है। लेकिन कण-कण में बसा रूप हमें तो दिखाई नहीं देता भक्तजनों।
सोचिए, इतना समय हो गया भगवान की पूजा करते हुए, हर सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाते हुए, हर महाशिवरात्रि पे उपवास करते हुए, श्रावण मास में कांवड़ यात्री कंधे पर कावड़ लेकर नंगे पैर भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए जाते, इतने कार्य किए, लेकिन कभी पूछा आपने हमें हमारे शिव आज तक प्राप्त क्यों नहीं हुए? हमें हमारे शिव दिखाई क्यों नहीं दिए? हमें हमारे शिव का दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कभी पूछा स्वयं से? क्योंकि हमने जीवन की एक गलती की भक्तजनों, हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं, लेकिन भगवान बाहर मिलते नहीं हैं। वो रहते तो हैं कण कण में, लेकिन कण कण में दिखाई नहीं देते। कैसे? जैसे पानी इस समय सृष्टि के कण कण में है। आप जहां पर बैठे उस धरती के नीचे भी पानी है, और इस हवा में भी छोटे छोटे पानी के वेपर्स हैं, बाष्प हैं। अब आप कहें भैया हमें प्यास लगी है, और हम आपको कहें, आपने अभी कहा इस वायुमंडल में भी पानी है, धरती के नीचे भी पानी है, घुमाइए हवा में हाथ और पानी को पी लीजिए, क्या उस पानी से आपकी प्यास बुझेगी? बुझेगी? फैक्चुअली बात तो सही है कि पानी वायुमंडल में है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पानी मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे ही भक्तजनों, फैक्चुअली भगवान तो कण कण में रहते, ये बात फैक्चुअली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो भगवान हमें मिलते नहीं है कण कण से। पानी को पीना हो तो कहां जाना पड़ता है? किसी पानी के प्रकट स्रोत पर, किसी नदी पर, कुएं पर, नल पर, किसी टंकी के पास तब पानी मिलता है। ऐसे ही भगवान रहते तो कण कण में है, लेकिन जिस नल से वो पानी मिलता है, जिस स्थान पर भगवान मिलते हैं, वो स्थान हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम उसे बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है भक्तजनों, जीवन बीत गया पर आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान का शिवलिंग रूप कहता है, अगर मुझे पाना है तो घट भीतर की यात्रा करो, भगवान अंदर से मिलेंगे, भगवान बाहर से नहीं मिलते। आप कहेंगे हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? चलिए आपको एक प्रमाण देते हैं। आप लोग मान लीजिए भगवान के केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, या माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर चले गए। अब आप देखिए क्या हुआ। प्रभु के दर्शन करने के लिए आपने पहले हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी ली काम से, फिर बस से सफर करके आप केदारनाथ तक पहुंचे, फिर आगे चढ़ाई चढ़ करके आप ऊपर गए। कितने लंबी चढ़ाई है, 21 किलोमीटर की चढ़ाई, आप ऊपर चढ़ के गए, फिर घंटों लाइन के अंदर लगे, और फिर कुछ समय के लिए 2 घड़ियों के लिए आपको मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिला, माता रानी की गुफा में प्रवेश करने का मौका मिला। और तब जब इतनी जद्दोजहद के बाद दर्शन करने की बारी आई तो आपने कैसे किए दर्शन? दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और सर को झुका लिया। घर से क्या करने गए थे? भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन जब जद्दोजहद के बाद दर्शन करने की बारी आई तो हमने अपनी आंखें ही बंद कर ली। कितनी विचित्र बात है। ये आंखें बंद करना क्या दर्शाता है? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। अरे मुझे खोज कहां रहे हो? मैं तो अंदर बैठा हूं, मैं खुली आंखों से नहीं दिखता, मैं बंद आंखों से दिखता हूं। यही कारण है भक्तजनों, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरा प्रमाण देते हैं। आप भोले बाबा की स्तुति में एक मंत्र गाते, सब गाते होंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र आप बोलते हैं आरती के बाद। इस मंत्र का अर्थ बताइए क्या है? कर्पूर गौरम, जो कपूर की तरह गोरे हैं, संसार के सार हैं, सांपों के हार पहनते हैं, पर वो रहते कहां हैं? सदा वसंतम हृदयार विंदे, जो सदा हृदय रूपी कमल में रहते हैं और अकेले नहीं रहते। भवम भवानी सहितम नमामि, जो भवानी सहित अंदर वास करते हैं। आरती में बोल तो रहे वो अंदर हैं, पर खोज उन्हें बाहर रहे। यही कारण है भक्तजनों, हमें भगवान नहीं मिल रहे अभी तक। बाहर से अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, तब भगवान मिलेंगे। संतों ने कहा, पुष्पे गंधम तिले तेलम काष्ठे अग्नि पयसी घृतम इक्षो गुणम तथा देहम पश्चात्मनम विवेकता। जैसे लकड़ी में आग समाई है, दूध में घी समाया है, ईख के अंदर, गन्ने के अंदर गुड़ समाया है, ऐसे भगवान इस शरीर में समाया है। उसे घट भीतर खोजो। कहते एक संत हुई है, संत रबिया। संत रबिया
एक बार अपनी कुटिया के बाहर कुछ खोज रही थी। कुछ लड़कों का समूह आया, नौजवान बच्चों का। उन्होंने कहा, अम्मा कुछ गुम हो गया है क्या? माई ने कहा, हाँ बेटा, मेरी सुई गिर गई है, मैं अपनी सुई खोज रही हूं। बच्चों ने सुना, कहने लगे, अम्मा हम ढूंढवाने में मदद कर दें। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, मेरी नजर कमजोर है, मेरी सुई ढूंढवा दो। वो अम्मा की सुई खोजने लग गए। 1 घंटा बीत गया, पर अम्मा की सुई है मिलने का नाम नहीं ले रही। एक नौजवान थोड़ा समझदार था, वो अम्मा के पास गया। उसने कहा, अम्मा सुई गिरी कहां पर थी? अम्मा ने कहा, बेटा सुई तो कुटिया के अंदर गिरी थी। उसने माथे पर हाथ मारा। उसने कहा, तो बाहर क्यों खोज रही हो? उसने कहा, बेटा संध्या का समय था, कुटिया में अंधेरा था, मैंने सोचा बाहर थोड़ा प्रकाश है, बाहर खोज लेती हूं, अंदर तो अंधेरा बहुत है। उसने मुस्कुरा करके कहा, अम्मा कितनी भोली है तू। अरे अंदर अंधेरा था तो दीपक जला लेती, लेकिन सुई अंदर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। संत ने मौका संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती तो तुम करते हो। तुम भगवान को बाहर खोजते हो, कहीं मंदिरों में, कहीं शिवालयों में, कहीं तीर्थ स्थानों पर, ज्योतिर्लिंगों की यात्राओं में। अरे भगवान बाहर से नहीं मिलते, भगवान तो इस कुटिया के अंदर मिलते हैं। जैसे सुई अंदर से मिलेगी, भगवान भी इस कुटिया के अंदर से मिलेंगे। अंदर खोजो जाकर के। आगे जिज्ञासु ने कहा, अम्मा हम क्या करें? अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, आंखें मूंदते तो अंधेरा नजर आता है, घबराहट होती है, अंदर बड़ा अंधेरा है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो तूने कहा कुटिया का अंधेरा दूर करना हो तो दीपक जलाना पड़ता है, घट का अंधेरा दूर करना हो तो गुरु से ज्ञान का दीपक ले लो। भगवान मिलेंगे तो शरीर के अंदर से मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे, वो अंदर रहते हैं। यही विधि है भगवान को पाने की। भक्तजनों कहते हैं, एक बार एक जिज्ञासु कबीर जी के पास भागा आया। उसने कहा, कबीर जी मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैंने व्रत किए, अनुष्ठान किए, उपवास किए, जाप किए, सब किया, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे। इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, भगवान ही नहीं मिल रहे। कबीर जी ने मुस्कुरा करके, हंस करके एक बात कह दी। उन्होंने कहा, बंधु तेरा तो वही हाल हो गया जैसे एक मछली पानी के अंदर रह करके कहे, मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझा दो। अरे भगवान तो तेरे पास ही हैं और तू उन्हें बाहर खोज रहा है। तू तो भगवान के साथ ही रहता है और तू मूर्खों की तरह उन्हें बाहर खोज रहा है। तेरी हालत तो उस मछली की तरह है जो पानी में रह करके भी प्यासी रह गई। और कहते हैं, तब कबीर एक पद को गुनते हैं, एक भजन गाते हैं। बड़ा मार्मिक भजन है भक्तजनों, बड़ा सुंदर भजन है। आए चलते चलते इस भजन को श्रवण करते हैं। और कबीर क्या कहते हैं उस समय, पानी में नींद प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी में
सर्जन आए, डॉक्टर आए। उन्होंने कहा महाराज जी आपके शिष्य मंचों पर कहते हैं भगवान शरीर के अंदर रहता है, भगवान शरीर के अंदर रहता है। मैंने तो सिर से लेकर पैर तक इतने ऑपरेशन किए, इतनी सर्जरीज की, मुझे तो आपका भगवान कहीं दिखाई नहीं दिया। महाराज जी ने अपने एक शिष्य को कहा माचिस की डिब्बी लेकर के आओ। माचिस की डिब्बी आ गई। महाराज जी ने माचिस की एक तीली निकाली और कहा हमने सुना है इस तीली के अंदर आग है। उसने कहा जी गुरुदेव इसमें आग है। महाराज जी ने उस तीली के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा हमें तो आग दिखाई नहीं दी। उसने कहा महाराज जी आग इस तीली के अंदर ही है, पर वो ऐसे नहीं दिखती। इसके ऊपर जो मसाला लगा है उस विधि से उसे रगड़ना पड़ेगा तब आग निकलेगी। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा जैसे तीली के टुकड़े टुकड़े करने से आग नहीं दिखती है, ऐसी शरीर की चीरफाड़ करने से भगवान नहीं दिखते हैं। भगवान को देखना है तो गुरु से ज्ञान पाओ, इसी शरीर में भगवान प्रकट होंगे, तुम्हें दिख जाएंगे। और भक्तजनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। जब यहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो घट में ही भगवान शिव प्रकट होते हैं। आप घट में ही भगवान को देख सकते हैं ज्ञान दीक्षा के समय ही। और क्या होता है ये ब्रह्म ज्ञान, कैसे गुरु तत्क्षण भगवान का दर्शन करवाता है। क्या हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं? क्या हम भी भगवान को देख सकते हैं इस शरीर के भीतर? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आने वाले कथा प्रसंगों में विस्तार से श्रवण करेंगे। लेकिन अब समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले भक्तजनों आपकी एक सेवा लगाना चाहते हैं। लगा दे सेवा? कौन कौन करेगा? करेंगे सारे? करेंगे भी? हाथ खड़ा करके बताइए। करो भाई। करेंगे? आपको कथा सुनकर तो कहते हैं ये कथा प्रभु का प्रसाद होती है। और भारतीय संस्कृति में प्रसाद अकेले नहीं खाते, प्रसाद बांट कर खाया जाता है। तो आपने आज ये प्रसाद खा लिया, तो जो लोग कथा पंडाल में, देखिए ये पंडाल इंतजार कर रहा है उनका कि कब वो आएंगे, तो आपकी ये सेवा है, आपने